सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ध्रुव चौहान फ्रॉम एनएसयूटी। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रिवीजन की कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपने स्कोर को काफी हाई अमाउंट से बूस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। तो आप लोग चाहो तो 1.5x या फिर 2x पे भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि अनअकैडमी। तो अगर आप लोग जे 2023 के एस्पिरेंट्स हो तो अनअकैडमी आपके लिए दो नए बैचेस लेकर आया है, जिसका नाम है इमर्ज एंड बुलसाई। तो इन दोनों बैचेस में आपको जेई मेंस प्लस एडवांस तक का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा और सारी टॉप फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाने वाली हैं। तो अगर आप लोग इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे क्लिक करके आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और गाइज, अभी अनअकैडमी पे एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है जिसका नाम है कॉम्बैट। ये टेस्ट हर संडे टू संडे होता है और इसे देने के बाद आपको आपकी एक रैंक मिलती है, जिससे आप अपनी स्टैंडिंग का एक अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। और इसी रैंक के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और उस स्कॉलरशिप से आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है इनकी सब्सक्रिप्शन में। तो आपको ये टेस्ट जरूर देकर एक बार देखना चाहिए। तो अगर आप लोग इस टेस्ट के लिए अपने आप को फ्री में एनरोल करवाना चाहते हो तो आप लोग मेरा कोड ध्रुव 3000 यूज कर सकते हो। इसकी मदद से आप इस टेस्ट सीरीज को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो गैस, टेस्ट सीरीज का और बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सभी की जेई की जर्नी में, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कई बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। पर गाइज, रिवीजन करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से रिवीजन करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर काफी जल्दी काफी हाई अमाउंट से बूस्ट होगा। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को वही सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो वह सबसे पहला तरीका है कि अपने नोट से रिवीजन करो। अब आप में से कई लोग कहोगे कि भैया ये चीज तो पता ही थी, मतलब नोट से ही रिवीजन करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो अभी पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले अपने नोट से रिवीजन करो, उसके बाद एक ब्लैंक शीट लो, कोई भी पेपर ले लो या फिर ब्लैंक शीट ले लो। तो उस पर आपको वो लिखना है पूरे चैप्टर से रिलेटेड कि आपको क्या क्या याद है। जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा और आपने अपने नोट से रिवीजन कर लिया, अब उसके बाद बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर लो और उस पर लिखो जितनी भी चीजें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड याद है। ये टेक्निक मुझे भी एक इंसान ने बताई थी और भाई बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है ये, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था इससे। और डेफिनेटली अगर आप इस टेक्निक को 1 से 2 हफ्ते तक यूज करोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस में। तो गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ब्लैंक पेपर पे लिखो और अगली बार से आपको नोट्स को खोलने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसे करना कि सिर्फ एक ब्लैंक पेपर लेना और डायरेक्टली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने फॉर्मूले जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको डायरेक्टली लिखना शुरू कर देना। तो इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में, क्योंकि अगर आप एक ब्लैंक पेपर पे चीजें लिखते हो ना तो आपको आदत हो जाती है। मतलब आपने अभी कोई चीज देखी नहीं, कोई हेडिंग नहीं, तो सारी चीजें आप खुद करते हो। और मैं ये नहीं कह रहा आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में लिखना है कि मतलब एक एक चीज पूरी सजा सजा के लिखनी है। डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें लिखो, क्योंकि ये चीज आप सिर्फ रिविजन के लिए कर रहे हो। तो ये चीज करना गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक ब्लैंक शीट पे वो सारी चीजें लिखो जितनी भी आपको याद है एक चैप्टर से रिलेटेड। पहले नोट से रिवीजन कर लेना, उसके बाद करना, और अगली बार से तो डायरेक्टली उस पर ही कर लेना। और गाइज, ये जो अगली टेक्निक मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रोडक्टिव टेक्निक है। पर इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है। आपको वो चैप्टर के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे। तो इसको मैं माइंड टेक्निक बोलता हूँ। इसमें आपको अपने माइंड में रिवीजन करना होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। आप अगर इस टेक्निक में मास्टर आपने अपने आप को कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। आप बैठे बैठे रिवीजन कर सकते हो, शावर लेते हुए रिवीजन कर सकते हो, मतलब आंख बंद करके भी रिवीजन कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। पर इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। मतलब आपको पहले थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, पहले आपको चीजें नहीं याद होंगी, फिर आपको अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में जैसे रिवीजन करते हो ना पूरे चैप्टर का, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा तेजी से रिवीजन और इससे अच्छे से रिवीजन आप नहीं कर सकते हो। बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, यही थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। पर ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है और आपको बहुत जल्दी काफी सारी चीजें आपके माइंड में रिवीजन हो जाता है। और अगर आप एक बार अपने माइंड में चीजें रिवाइज करना शुरू करते हो ना, तो डेफिनेटली वो चैप्टर के तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं।
तो डेफिनेटली गाइज इस टेक्निक की भी प्रैक्टिस करना, और अभी आप पे इतना टाइम है कि आप इन सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपने इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 हफ्ते करी तो आपको अपने स्कोर में काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अब गाइज बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइम पे रिवीजन करना चाहिए या फिर कितने दिनों के बाद रिवीजन करना चाहिए। तो ये कई बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया कितने टाइम के बाद रिवीजन करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए। तो कब करना है, तो ये तो मैं आप सभी को कहता रहता हूँ अपने हर सेशन में कि आपको रात में करना चाहिए, सोने से 1 घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले। आपने दिन में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं बस एक बार देख लो, अपनी नोटबुक को खोल के पेजेस देख लो उसके, क्योंकि अगर आप हेडिंग भी देखोगे ना तो भी आपको चीजें याद आने लगेंगी। जो चीज आपने आज पढ़ी है वो आपको बहुत जल्दी याद आएगी। तो डेफिनेटली आप आधे से 1 घंटे के अंदर रात में सोने से पहले अगर रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन होगा और वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चली जाएगी। तो काफी अच्छे से आपको वो चीजें याद होंगी। और सोने से पहले अगर आप चीजें पढ़ते हो कुछ, तो ये मैंने एक साइट पे भी पढ़ा था, तो डेफिनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी ज्यादा अच्छे से जाती हैं और बाकी आप काफी अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को भी ग्रैब कर पाते हो। तो काफी सही रहेगा कि अगर आप सोने से 1 घंटे या फिर आधा घंटे पहले अपने दिन भर में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनका एक बार रिवीजन कर लो। और गाइज जहां तक बात है एक बार कंप्लीट रिवीजन करने की, तो मेरे हिसाब से वीक में 1 दिन आपको पूरा रिवीजन के लिए देना चाहिए। उस दिन आपको जो भी चैप्टर आपको लग रहा है वीक है तो उसका रिवीजन जरूर करना। और रिवीजन गाइज ऐसे नहीं करना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, आपको ये करना है कि आप थोड़े से क्वेश्चन करो, चाहे 5 ही क्वेश्चन करो उस चैप्टर से रिलेटेड, पर वो 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, वरना आपको क्वेश्चंस से डर लगना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, तो इसलिए आपको 5 क्वेश्चन आप एटलीस्ट ट्राई करो कि हर चैप्टर से रिलेटेड कर लो। और वो प्रीवियस ईयर से करोगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा रहेगा, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो रिवीजन करते हो आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क जरूर कर लो, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा रिवाइज करते हुए भी, तो भी उसको भी मार्क कर लो, क्योंकि अगली बार जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता रहेगा ये चीज आपसे नहीं हुई थी, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आप रिवीजन करते हो मार्क करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वीक में 1 दिन पूरा देना है रिवीजन के लिए, इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा अपने मॉक टेस्ट के स्कोर में। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, क्योंकि रिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं। क्योंकि अगर आप सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे ना, मान लो आपने 100% सिलेबस कर लिया और अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपका अच्छा स्कोर आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने 60 या फिर 80% सिलेबस भी पूरा अच्छे से रिवीजन के साथ करा है तो आप डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो अपने जेई मेंस में। तो गाइज अब मैं आप सभी को कुछ स्पेशल टिप्स देने वाला हूँ रिवीजन से रिलेटेड, जो मैंने अपनी जेई जर्नी के थ्रू सीखी हैं। तो गाइज पहली टिप है कि आपको कभी भी अपना लूप ब्रेक नहीं करना। तो लूप ये है कि आप जैसे रिवीजन कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि रात में सोने से 1 घंटे आधा घंटा पहले या फिर वीक में 1 दिन, तो इसको करते रहना है, इसको ब्रेक नहीं करना। मतलब मान लो आपका 1 वीक भी अगर स्किप हो गया ना, तो आप देखोगे आपका मतलब ज्यादातर वीक फिर स्किप होने लग जाएंगे, आपका ब्रेन उस चीज को डिले करता जाएगा। तो इसलिए आपको लूप को ब्रेक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तभी आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आपने एक बार उस लूप को ब्रेक कर दिया ना तो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, तो आपको इतना अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने स्कोर को सही में बूस्ट करना चाहते हो तो रिवीजन कॉन्टिन्यूसली करना है, बिल्कुल उस लूप को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज है जो आपके स्कोर को बूस्ट करने वाली है। क्योंकि रिवीजन से ही आपके बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, जो 200 मार्क्स ला रहा है और जो 150 या फिर 130 ला रहा है। क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन से ही आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो लोग कहते हैं भैया मैं फॉर्मूले भूल जाता हूँ या फिर रिएक्शन भूल जाता हूँ, तो उसका मेन रीजन यही है कि आप उनका रिवीजन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो इसलिए रिवीजन का लूप बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद रहेंगी। और गाइज एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना अपने खुद के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। और अगर आप लोगों पर अब आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए बना दिए हैं। आप नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैंने सारे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अभी जाके उन्हें डाउनलोड कर लो। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की।
तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो।